पाकिस्तान तो अब मुस्लिमों के लिए भी सबसे खतरनाक देश बन चुका है। पाकिस्तान में आतंकी, सरकार, सेना, शिया, सुन्नी, अहमदिया, बलूची सब एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान में मुसलमान ही हुए एक दूसरे के खून के प्यासे, जानी दुश्मन बने शिया सुन्नी, बिछी लाशें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शिया सुन्नी की जंग में जल रहा है। यहां एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हुआ बैठा है। नतीजा यह है कि पिछले 2 दिनों में यहां लाशों की हाफ सेंचुरी लग चुकी है। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह 38 जानवरों के साथ कुछ हो जाए तो हेडलाइन बन जाए, यहाँ 38 इंसान मार दिए गए, और ये वाकया पहला नहीं है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज को मारा जा रहा है, कभी जापानीज को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। भारत में गजवाए हिंद की बातें करने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे हैं। 50 शिया मुस्लिमों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि एक तबका इस्लाम पर उनकी विचारधारा को नहीं मानता। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तानी सेना के 20 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। लेकिन इसके अगले ही दिन आतंकियों ने 40 गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया और 15 सेकंड में 50 लोगों को मार दिया। ये लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे। 50 लोग जो मारे गए हैं वो शिया मुस्लिम थे और मारने वाले आतंकी सुन्नी। ये है पाकिस्तान में मुस्लिमों की जान की कीमत। कि वहां पे तो बाकायदा जंग चल रही है, और वो हमले जो शियाओं के ऊपर लगातार हो रहे थे, अब वो शिया सुन्नी जंग में बदल चुका है। अब शिया भी बदला ले रहे हैं। यहाँ शुक्रवार की रात को शिया मुस्लिमों ने सुन्नी इलाकों में भारी हथियारों के साथ हमला बोल दिया। शिया मुस्लिमों ने सुन्नियों के घरों को जला दिया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 दिनों की हिंसा में अब तक 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शिया मुसलमानों ने पाकिस्तान के एक बड़े झंडे को उतार कर फेंक दिया। इसकी जगह शिया मुसलमानों ने अपना झंडा लगा दिया। अफगानिस्तान और ईरान की प्रॉक्सी वार बन चुकी है, क्योंकि वो फाटा का इलाका, जैसे कि नक्शे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 तरफ से अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे तालिबान सुन्नियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और सुन्नी खास तौर पे वहाँ पे देवबंदी हैं जो कि तालिबान के मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो एक तरफ उन्होंने ये कत्लेआम शुरू किया था, और जो मुसाफिर वेगन्स पे और बस पे जो हमला हुआ था जिससे 100 से ज़्यादा आदमी मारे गए थे, कुर्रम, पाड़ा, चिनार, बगन बाजार और इसके करीब की जितनी आबादियाँ हैं वहाँ पे अब शिया लोग निकल के आ गए हैं। और यही पता चला है कि ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है और हथियार भी दे रहा है, सब कुछ है। पुलिस चेक पोस्ट, पेट्रोल पंप जो सुन्नियों के हैं, मेन बाजार, दुकानों, घरों को आग लगाई जा रही है। कई गांव के गांव उन्होंने मिटा दिए हैं, और ये बाकायदा ऐलान जंग है। ये जो पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लगा हुआ था, उसको उतार के ज़ैनुबियन का झंडा लगाया गया। ज़ैनुबियन एक शियाओं का फिरका है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में मुसलमान को ही मार रहा है। पहले तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने गैर मुस्लिम हिंदू, सिखों और ईसाइयों को मारा, और अब शिया मुस्लिमों को काफिर बताकर मारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान शिया सुन्नी के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। सुन्नी मुसलमानों को तालिबान और शिया मुसलमानों को ईरान सपोर्ट कर रहा है। इसी कट्टर इस्लामिक विचारधारा के कारण पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि हिंदू और सिखों की तो पाकिस्तान में आबादी बची नहीं है, और जो कुछ बचे भी हैं वो भी डर डर के जी रहे हैं। उस नहज पर पहुंच चुका है जहां से वापस आना मुश्किल है। पाकिस्तान की इस तबाही की वजह कट्टर इस्लामिक विचारधारा है, जिसने पाकिस्तान को जकड़ रखा है। इस कट्टर इस्लामिक विचारधारा से पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार है। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाला समय हिंदुओं का है। जिस तरह हिंदू पूरी दुनिया में छाया हुआ है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हिंदू हैं, कई देशों के MP PM प्रेसिडेंट हिंदू हैं। उससे लगता है कि हिंदू 25 से 30 साल में दुनिया पर राज करने वाले हैं। शियाओं के साथ सलूक तो वही किया जा रहा है जो कि हिंदुओं के साथ या नॉन मुस्लिम के साथ होता है। बड़ी
बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान इतने सालों की एग्जिस्टेंस के बाद भी अभी तक अपनी खाना जंगियों से नहीं बच रहा। बच्चा है ये बता रहा है कि जब हम लोग घरों में बैठे थे और जब वो वैन्स पे हमले हुए और 100 से ज़्यादा आदमी मारे गए, इसके बाद करीब के जितने सुन्नी गांव थे, देवबंदी थे, वो उन्होंने मस्जिदों से ऐलान किया कि चलो शियाओं को मारो। फिर हम पे चारों तरफ से हमला हुआ और चारों तरफ लाशें बिखी हुई थी और कितने लोग मारे गए। इसके बाद हमारे घरों को लूटा गया कि बताया नहीं जा सकता। इस वक्त ये सूरत हाल है। अब शिया पूरे पाकिस्तान में, कराची, पंजाब, हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोयटा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं बेचारे। अब मुकाबला शुरू किया है। सुन्नी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे कई गांव को मार दिए गए। इवन केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर जब उस इलाके में आया तो उस पर भी हमला किया गया। और यह है कि काफले गाड़ियों के जो हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। अब तक ऑफिशियल फिगर हैं कि सिर्फ इन खाना जंगी जो शिया सुन्नी की हो रही है, इसमें 35 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये ऑफिशियल फिगर हैं, लेकिन असल कहानी इससे भी ज़्यादा की है। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हेन दे विल लुक द न्यूज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो क्या न्यूज़ आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो वो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी कि, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ऑल दो के 2 दिन पहले दोनों ग्रुपों के दरमियान एक मीटिंग हुई और उसमें 7 दिन का सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन सीज फायर के बावजूद वहाँ पे हमले हो रहे हैं। शिया एक्चुअली पाकिस्तान में आपको पता है कि सुन्नियों का होल्ड है और सुन्नी मेजॉरिटी में हैं। फिर सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान आर्मी मेजॉरिटी सुन्नी की है। तो इस हवाले से शियाओं को ये काफिर डिक्लेयर करना चाहते हैं, ऐसे ही जैसे अहमदियों को किया। लेकिन आफ्टर ऑल ईरान के साथ मामलात ख़राब होंगे और फिर शिया पूरी दुनिया में हैं और कहीं भी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किए गए। वैसे तो अहमदियों को भी कहीं भी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में डिक्लेयर किया गया। लेकिन शिया आफ्टर ऑल काफ़ी बड़ी तादाद में है दुनिया में। और ईरान, सीरिया, ईरान तो पूरा शिया है, लेकिन सीरिया, इराक, लीबिया और कतर, बहरीन में बहुत बड़ी तादाद में है। फिर तुर्की में हैं, फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे प्रेशर है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे।